एंजियोस्पर्मिक प्लांट आइडेंटिफिकेशन में अब हम एक ऐसे कैरेक्टर को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जो है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, यानी हम बात करेंगे फूल की, फ्लावर्स की। अब हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर्स को। ओके, ये जो फ्लावर्स हैं ये क्या हैं? जो फूल होते हैं ये होते हैं भाई मॉडिफाइड शूट। ओके, शूट का मॉडिफाइड कैरेक्टर क्या है? फ्लावर, जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। तो चलिए हम स्टडी कर रहे हैं। आपको एक फैमिली में एंजियोस्पर्मिक, जब आप प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तब फ्लावर्स में कौन कौन से टर्म्स आपको मेंशन करने हैं। यहाँ हम देखिए लिखते हैं, जब भी फूल की बात आती है, इन्फ्लोरोसेंस के बाद हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। और देखिए जब भी फूल की बात आती है तो क्या क्या मेंशन करना होता है? ब्रैक्टिएट, फूल में अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। ओके, अब और क्या है? फूल में डंठल है कि नहीं है? फूल में डंठल है या नहीं है? डंठल है तो होगा फूल पेडिसिलेट, पेडिसिलेट। और अगर डंठल नहीं है फूल में तब फूल कहलाता है सेसाइल। क्या कहलाएगा? सेसाइल। और अगर ब्रैक्ट्स के पास कोई एक्स्ट्रा और कुछ भी स्ट्रक्चर है ब्रैक्ट्स की तरह, वो कहलाएगी क्या भाई? क्या कहलाएगा? ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट विदाउट ब्रैक्ट, ब्रैक्ट्यूल। क्या कहलाएंगे? ब्रैक्ट्यूल। ब्रैक्ट्यूल है तो ब्रैक्ट्यूलेट, नहीं है तो सेसाइल या ई ब्रैक्टिएट। अब इसके बाद में ब्रैक्ट्यूलेट, ब्रैक्ट्यूल या ब्रैक्ट्यूलेट आप मेंशन कर सकते हैं। एक और स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है ब्रैक्ट्स में, इपीकैलिक्स, कैलिक्स के नीचे एक और ब्रैक्ट का पूरा होल यानी चक्र पाया जाता है जिसे कहते हैं इपीकैलिक्स। अंडरस्टैंड? अगर प्रेजेंट है तो मेंशन कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत लिखिए। जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं आप यही मेंशन कीजिए। फूल कैसा है? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? अगर फूल के सभी भाग कैलिक्स, करोला, एंडोशम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं तब फूल होता है कंप्लीट। और अगर इन चार में से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट होता है तब फ्लावर होता है इनकम्प्लीट। अंडरस्टैंड? अब देखिए कंडीशन लिखी जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, अगर हम फ्लावर को किसी भी एंगल से कट करें तो वो एक ही पॉइंट पर उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इस कंडीशन को कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर हम फ्लावर को कट कर रहे हैं और उसके ओनली 2 हाफ
ही सेक्शन एक पॉइंट पर इक्वल हो रहे हैं, तब कंडीशन होती है जाइगोमॉर्फिक। क्या कंडीशन होती है? जाइगोमॉर्फिक। ये होती है फ्लावर की सिमेट्री। ओके, क्या कहलाती है? सिमेट्री। मॉडिफाइड शूट यानी फ्लावर के और कौन कौन से कैरेक्टर हैं, चलिए मेंशन करते हैं। देखिए, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक के बाद में और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आपको मेंशन करना है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट क्या है, क्या होता है? देखिए, जब फ्लावर में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो फ्लावर होता है हर्माफ्रोडाइट। इसे बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। अंडरस्टैंड? इसके बाद में अगर फ्लावर में ओनली एंड्रोशियम या फिर ओनली गाइनोशियम प्रेजेंट होता है तब फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल। जब एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है तब फ्लावर को कहेंगे यूनिसेक्सुअल। और अगर फ्लावर में ओनली एंडोशियम प्रेजेंट है तब कहलाता है पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर फ्लावर में ओनली गाइनोशियम प्रेजेंट है तब, हाँ, पिस्टिलेट कब कहलाएगा? जब गाइनोशियम प्रेजेंट है तब फ्लावर कहलाएगा पिस्टिलेट फ्लावर। और जब एंडोशियम प्रेजेंट होता है तब कहलाता है स्टिमिनेट फ्लावर। स्टिमिनेट फ्लावर है ना, स्टिमिनेट फ्लावर। अंडरस्टैंड? जब फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल है और उसमें ओनली गाइनोशियम है तब पिस्टिलेट, ओनली एंडोशियम है तब स्टिमिनेट। अंडरस्टैंड? अब और भी बहुत से टर्म्स हैं फ्लावर के, याद रखिएगा। हाइपोगाइनस, हाइपो अभी बताएंगे इसको, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस, इपीगाइनस। ये कंडीशंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस हैं। हाइपोगाइनस, जब कैलिक्स, करोला, एंडोशम ओवरी के नीचे से बॉर्न होते हैं तब फ्लावर होता है हाइपोगाइनस। जब मिडल से बॉर्न होते हैं तब पेरीगाइनस। और जब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम ओवरी के ऊपर से पूरा उसको कवर कर लेते हैं, ओवरी नीचे रह जाती है, तब फ्लावर होता है इपीगाइनस। अंडरस्टैंड? कुछ समझ में आया? ये सारे ही टर्म आपको जब भी आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मॉर्फोलॉजी लिख रहे हैं और फ्लावर के कैरेक्टर्स लिख रहे हैं तो ये सारे ही कैरेक्टर्स मेंशन करना जरूरी है। अब फ्लोरल पार्ट्स के बेस पर भी फ्लावर को कहा जाता है पेंटामेरस, पेंटामेरस। जब 5 कैलिक्स, 5 कोरोला, 5 एंड्रोशियम तब क्या हो गया? पेंटामेरस। जब 4 होंगे तब टेट्रामेरस। जब 3 होते हैं तब ट्राइमेरस, याद रखिएगा, ट्राइमेरस। और जब 2 होते हैं तब डाइमेरस।
अंडरस्टैंड? बहुत ही सिंपल से ये फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं। जब भी आप किसी भी फूल के कैरेक्टर्स को मेंशन कर रहे हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा, इन्हें नोट जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए।